जी हाँ दोस्तों, आपके पास में लास्ट चांस बचा है इन शेयर्स को परचेज करने के लिए। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में टोटल में 15 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। मैं हूं आरुष, आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाय आरुष। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की। तो कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल्स लिमिटेड। सुदर्शन केमिकल्स का जो शेयर प्राइस है 575 रुपीज के ऊपर में चल रहा है। एंड कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करके रखा है 3.60 रुपीज का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 3 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा। इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो परसों के दिन यानी कि ट्यूसडे को 19 मार्च की रहेगी। तो कल का दिन 18 मार्च का दिन, मंडे का दिन आप लोगों के पास में लास्ट चांस रहने वाला है इस कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का जो शेयर प्राइस है 189 रुपीज के ऊपर में चल रहा है। एंड इस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट दोनों ही चीजें साथ में अनाउंस करके रखी हैं। बोनस अनाउंस किया गया है 1:1 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा। टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको स्टॉक स्प्लिट दिया जाएगा 1:5 के रेशियो से, जिसकी वजह से वो जो आपके 2 शेयर्स हैं टोटल में 10 यानी कि 10 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों रेशियोज को साथ में कंबाइंड कर देते हैं तो बेशक आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 9 नए शेयर्स दिए जाएंगे। आप लोगों का हर एक शेयर यहाँ पे 10-10 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इस बोनस एंड स्प्लिट को भी देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट सेम डे की रहने वाली है यानी कि 19 मार्च की। यहाँ पे भी आपके पास में कल मंडे का दिन लास्ट चांस रहेगा इस कंपनी के शेयर को परचेस करने के लिए। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है केसर इंडिया लिमिटेड। केसर इंडिया का जो शेयर प्राइस है 3,342 रुपीज के ऊपर में चल रहा है। एंड आप सभी को पता होगा कंपनी ने यहाँ पे बोनस अनाउंस करके रखा है 6:1 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको 6 शेयर्स एज अ बोनस मिलेंगे। टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 60 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मर्जी शेयर्स हो, आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 6 शेयर्स का बोनस दिया जाएगा। एंड इस बोनस को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो भी सेम डे की रहने वाली है यानी कि 19 मार्च की। यहाँ पे भी आपके पास में कल का दिन आखिरी चांस रहेगा इसको परचेस करने के लिए। मेरा पर्सनल व्यू लेंगे तो परचेज मत कीजिएगा, पेनी स्टॉक से कम नहीं है ये और काफी ज्यादा रिस्की भी है। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल। आर सिस्टम इंटरनेशनल का जो शेयर प्राइस है 446 रुपीज के ऊपर में चल रहा है। एंड इस कंपनी ने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी है 19 मार्च को यानी कि परसों के दिन। एंड इस बोर्ड मीटिंग का जो पर्पस है वो डिविडेंड को लेकर के रहने वाला है। ऑलरेडी कंपनी ने डिविडेंड को देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट एडवांस में ही अनाउंस कर दी है जो कि 28 मार्च की रहेगी। तो 19 मार्च के दिन कंपनी जो भी डिविडेंड अनाउंस करती है, अगर उसका बेनिफिट आप लोगों को चाहिए हुआ तो आपको इस कंपनी के शेयर को उसकी एक्स डेट यानी कि 28 मार्च से पहले पहले परचेस कर लेना होगा। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। एसबीआई कार्ड्स का जो शेयर प्राइस है 702 रुपीज के ऊपर में चल रहा है। इस कंपनी ने भी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है 19 मार्च को। पर्पस भी डिविडेंड को लेकर के ही रहने वाला है और एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी एडवांस में अनाउंस करी है जो कि वही 28 मार्च की ही रहने वाली है। तो ये कंपनी भी 19 तारीख को जो भी डिविडेंड अनाउंस करेगी, अगर उसका बेनिफिट आप लोगों को चाहिए हुआ तो आपको इस कंपनी के शेयर को उसकी एक्स डेट यानी कि 28 मार्च से पहले पहले परचेस कर लेना होगा। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। जीपीटी हेल्थ केयर का जो शेयर प्राइस है 162 रुपीज के ऊपर में चल रहा है। इस कंपनी ने भी यहाँ पे बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी है 19 मार्च को। एंड इस मीटिंग का भी जो पर्पस है वो डिविडेंड को लेकर के रहने वाला है। अब अगर कंपनी अपनी डिविडेंड हिस्ट्री यानी कि पास्ट में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जितना भी डिविडेंड दिया है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी अगर एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती है तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर के अंदर में आप लोगों को एक काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो जरूर से जीपीटी हेल्थ केयर के शेयर को आपके वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर लीजिएगा। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है एजीआई इंफ्रा।
AGI इंफ्रा का जो शेयर प्राइस है 905 रुपीस के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने केवल और केवल 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। जी हां, आपको आपके हर एक शेयर के ऊपर में 1 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा और इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 20 मार्च की रहने वाली है। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है अद्वानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। अद्वानी होटल्स का जो शेयर प्राइस है 158 रुपीस के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है 1:1 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा। टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आप लोग ये भी कह सकते हैं आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो वो सभी के सभी यहाँ पे डबल हो जाएंगे एंड इस बोनस को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो भी सेम डे की रहने वाली है, यानी कि 20 मार्च की। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है एक्सटेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्सटेल इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है 530 रुपीस के ऊपर में चल रहा है एंड कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 6 रुपीस का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 6 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। इसको देने की भी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट सेम डे की रहेगी, यानी कि 20 मार्च की। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है पैसालो डिजिटल लिमिटेड। पैसालो डिजिटल का जो शेयर प्राइस है 135 रुपीस के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है 1:1 के रेशियो से, जिसका मतलब ये है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर एज अ बोनस मिलेगा। टोटल में जो आपका एक शेयर है वो 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो वो सभी के सभी यहाँ पे डबल हो जाएंगे एंड इस बोनस को भी देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 20 मार्च की रहने वाली है। अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है केसॉल्स इंडिया लिमिटेड। केसॉल्स इंडिया का जो शेयर प्राइस है 1180 रुपीस के ऊपर में चल रहा है एंड इस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 5 रुपीस का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 5 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 21 मार्च की रहने वाली है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले एंड लास्ट स्टॉक की। तो कंपनी का नाम है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। बेसिकली ऑलमोस्ट मोटा मोटा 2 महीने पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है मेरकेटर पेट्रोलियम करके एक कंपनी को एक्वायर करने जा रहा था एंड ये जो मेरकेटर पेट्रोलियम कंपनी है ये यहाँ पे बैंकरप्ट हो गई थी एंड NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में इस कंपनी ने यहाँ पे अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। इसके बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सामने निकल करके आया था जो कि इंटरेस्टेड था इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए और यहाँ पे NCLT द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अप्रूवल भी दे दिया गया था कि आप लोग मेरकेटर पेट्रोलियम कंपनी को, जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी ही है, इसको आप लोग एक्वायर कर सकते हैं। बट इसके बावजूद भी अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को नहीं मिला था एंड इसी चलते अगर आप देखेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी भी जो है मेरकेटर पेट्रोलियम कंपनी को जो है एक्वायर नहीं कर पाया है बिकॉज अभी तक इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अप्रूवल नहीं मिला इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। और साथ ही साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जिसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया था कि ये लोग मेरकेटर पेट्रोलियम को एक्वायर कर सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस था जिसके अंदर एक्वायर हो जाना चाहिए था, एक्विजिशन हो जाना चाहिए था, ये 60 डे का एक पीरियड होता है जिसके अंदर एक कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेना होता है अप्रूवल मिलने के बाद में। तो ऑलरेडी अब ये जो 60 डे का पीरियड था कंप्लीट हो चुका है एंड NCLT के द्वारा अब ये वाला जो डील है लैप्स हो चुका है, मतलब अब ये वाला डील नहीं हो सकता। इसको करने के लिए अब इनको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को दोबारा से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना होगा और जो मेरकेटर पेट्रोलियम के क्रेडिटर्स थे जिन्होंने लोन दे रखा था कंपनी को, वो लोग अब यहाँ पे कुछ और चीजों को फिक्स करने पे जुड़े हैं बिकॉज उनका लोन का पैसा तभी रिकवर हो पाता अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे मेरकेटर पेट्रोलियम को एक्वायर करता। और कहीं ना कहीं मेरकेटर पेट्रोलियम का अगर एक्विजिशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कर लेता तो इंडियन ऑयल के लिए भी काफी अच्छी अपडेट थी, बट क्योंकि ये 60 डे का पीरियड निकल चुका है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से इंडियन ऑयल को अप्रूवल नहीं मिला तो अब इनको सारा का सारा प्रोसेस दोबारा करना होगा अगर इनको यहाँ पे मेरकेटर पेट्रोलियम को एक्वायर करना है तो।
कहीं ना कहीं देखा जाए एक नेगेटिव खबर सामने निकल करके आ रही है, बट यहाँ पे एक तरफ एक लॉबी ये भी है, जो लोग चाहते थे कि ये वाला एक्विजिशन ना हो उनके लिए अच्छी चीज है, बट दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स चाहते थे कि ये वाला एक्विजिशन हमें देखने को मिले, फिर अब लंबा प्रोसेस है, अब पता नहीं ये वाला एक्विजिशन होगा या फिर नहीं। जैसे ही कंपनी की तरफ से और कोई अपडेट आती है मैं इंटीमेट करूंगा। अभी फिलहाल के लिए ये वाली जो डील थी पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। ये वाला डील अब होगा दोबारा, तो सब सारा जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्टिंग से होगा। अगर होता है तो मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। बाकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ये बड़ी अपडेट आ रही थी। अगर आप लोग चाहें तो आईओसी के शेयर पे नजर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको जिस भी कंपनी के शेयर को परचेस करना हुआ, ताकि यहां पे आपको उसके अनाउंसमेंट का बेनिफिट मिल पाए, तो आपको उस स्टॉक को उसकी एक्स डेट से पहले पहले परचेस कर लेना होगा। बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही। यही 15 स्टॉक्स थे जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनाउंस किया था। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। प्लीज इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।